प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। ओके। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं प्रीतिशा इस ध्यान सागर के शाम के सत्र पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप अभी हमको पता है कि हम आज गणेश जी की श्रृंखला पे कर रहे हैं अपना स्वाध्याय, है ना। गणेश चतुर्थी मनाई है। गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन यानी आनंद चौदस तक ये मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे आज का ये ध्यान और ज्ञान का सत्र। आप सभी का स्वागत है जी। पहले हम सभी अपने मास्टर्स को आमंत्रण दे देंगे कि हमारे सत्र से जुड़े, फिर हम ये सत्र चालू करें, है ना। चलिए, सबसे पहले विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करेंगे। ओम गण गणपति नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। इनके साथ इनके परिवार शिव जी, परमा पार्वती जी, कार्तिकेय जी, रिद्धि सिद्धि, उनके पुत्र शुभ लाभ, हम सबको आमंत्रण करेंगे। उसके सिवा हम अपने पितामह ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को आमंत्रण करेंगे। मावतार बाबा जी को, सभी अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने देवी देवताओं को, सभी को हम आमंत्रित करेंगे। हमारे पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स, हनुमान जी, सभी को हम आमंत्रित करेंगे, है ना। लक्ष्मी जी, क्योंकि गणेश जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र है और बिना लक्ष्मी जी गणेश जी के लक्ष्मी जी कही जाती नहीं है, इसलिए हम आज महालक्ष्मी जी का भी आह्वान करेंगे। चलिए, हम शुरू करेंगे आज का स्वाध्याय। आप सबका स्वागत है। प्रीति जी, हाँ बोलिए। तो कल का थोड़ा सा बचा था, उसको बोल देते हैं ना पहले। हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म। हम्म। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। अभी हमने सभी मास्टर्स को इनवाइट कर लिया है। अभी हम गणपति जी का, आप सब जितने लोग कल रहे होंगे, आप सबको ये समझ में आएगा। लास्ट प्रश्न जो था गणेश जी ने जो रिद्धि सिद्धि जी से किया था, वो अपन ने नहीं सुना था ना। जब विवाह के लिए देखने गए थे रिद्धि सिद्धि को गणेश जी, माता पार्वती, शिव जी, तो उस समय अनेक के अनेकों प्रश्न किए थे। उन सारे प्रश्नों के बड़ी बुद्धिमत्ता से रिद्धि सिद्धि जी ने आंसर दिए थे, जवाब दे दिया था। अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। गणेश जी सोचते हैं कि लास्ट क्वेश्चन इतना कठिन है, शायद नहीं दे पाएंगे तो हमारी शादी रुक जाएगी, रुक सकती है, उनको शादी करना नहीं था। तो पहले लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से पहले उनको समझाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। पहले उनको बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में सभी ज्ञान का समावेश होता है। ब्रह्म ज्ञान में निपुण व्यक्ति सभी स्थितियों का सरलता से सामना करता है, शांति और संयम से सामना करता है। किंतु अगर मैं आपसे किसी की सहायता के बिना यहाँ बोलते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे, यहाँ जो भी उपस्थित हैं, उनसे बिना मांगे, बिना कोई साधना तपस्या किए और बिना ध्यान के, बिना किसी पूजा अर्चना के, मतलब इन सबको कुछ भी नहीं करना है। अब उनका सब कुछ ऐसा करो आप कि उनका सब कुछ प्राप्त कर अपना ब्रह्म ज्ञान प्रमाणित करो। वो बोलते हैं कि बिना यहाँ किसी से बात किए, बिना पूजा अर्चना किए, बिना ध्यान साधना किए, बिना तपस्या किए, कुछ किए बिना आप अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणित करो। उनका सब कुछ
आप अपना के सब कुछ लेके बोलते हैं कि उनका सब कुछ प्राप्त कर, कि बिना कुछ बात बात किए उनका सब कुछ प्राप्त कर लो, इससे अपना ब्रह्म ज्ञान प्रमाणित करो। तो वो दोनों जाती हैं, उनको जो चाहिए होता है, जाती हैं, दोनों ही गणेश जी का पैर छूती हैं। और जैसे ही पैर छूती हैं, गणेश जी बोलते हैं सौभाग्यवती भव। उन दोनों ने बोला कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। तो मूसक जी बोलते हैं कैसे प्राप्त हुआ? गणेश जी ने तो बोल बस सौभाग्यवती का वो दिया है। तो बोले कि दोनों ने बोला कि सौभाग्य, हमारा सौभाग्य तो गणेश जी ही है, इसीलिए तो सौभाग्यवती का वरदान दिया है, सौभाग्यवती का वरदान दिया है, और हमारा सौभाग्य गणेश जी है। तो फिर ये फिर सत्य रहा, फिर उन दोनों की शादी हो गई। तो ऐसे सौभाग्यवती बोला। और जब उन्होंने, गणेश जी ने अपना मतलब ये स्वीकार भी कर लिया उन्होंने, दूसरा कोई होता तो नकार भी देता ना, करे गलती से हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन वहां सत्यता से बात हो रही थी, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का हारना जीतना नहीं था, वहां सच्चाई से बातें हो रही थी। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हमारा सौभाग्य तो आपसे है, तो उन्होंने उस चीज को स्वीकार भी किया। और गणेश जी उनके पति हो गए। तो अब सब कुछ उन्हीं का है, रिद्धि सिद्धि का ही है, गणेश जी उनके हैं, गणेश जी का जो भी कुछ है सब रिद्धि सिद्धि का है, उनके पिता माता सब सब रिद्धि सिद्धि के भी हुए ना। ऐसे उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणित किया सिर्फ पैर छू के। ठीक है। जी ये रहा कल का जो थोड़ा सा बचा हुआ था। अब प्रीति जी, आप शुरू करिए ना, जी आप बताइए, हम सबको भी जी। आनंद आनंद में हम्म। लाइए अपनी जी, कहानियों। जैसे हम सब जानते हैं कि गणेश जी को तुलसी जी नहीं चढ़ते हैं। क्यों? ऐसे तो तुलसी जी का एक पत्ता भी स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है, इतने पूजनीय है, इतने पवित्र है, पर गणेश जी को और शिव जी को ये तुलसी जी नहीं चढ़ते। शिव जी की तो आपको मालूम ही है कि शिव जी ने असुर जलंधर की पत्नी को ऐसे एक जलंधर को एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि जब तक उसकी पत्नी की पवित्र पतिव्रता पवित्रता है तब तक है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है करके, और कुछ कवच भी था उसके पास जिसके कारण उसको कोई हरा नहीं सकता था। तो शिव जी अभी शिव जी और उसके बीच युद्ध हो रहा था, पर अभी कुछ कर नहीं सकते, तो अभी वो बहुत त्राही त्राही मचा के रखा था। तो शिव जी जाके विष्णु जी को क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब उनको कि है ना ये ऐसे जलंधर से हमारी रक्षा करो करके। तो शिव जी बोलते हैं कि है ना जब तक उसकी पतिव्रता की पवित्रता बरकरार है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ले रखा है। किसने? ये इनकी जो पत्नी थे वृंदा, उन्होंने। तो फिर आप लोग को पता है ना, विष्णु जी जाके से उनके जो जलंधर युद्ध में था शंकर जी के साथ, तब विष्णु जी जलंधर का वेश लेकर जाके उसकी पवित्रता भंग करते हैं। और जैसे उसकी पवित्रता भंग होती है उसे पता चल जाता है, वहां पे जलंधर मर जाता है युद्ध में। और उनको पता चल जाता है कि है ना ये मेरे पति नहीं है करके। तो फिर वो श्राप दे देती है कि आज के बाद है ना तुझे तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ेगा करके शिव जी को। पर विष्णु जी फिर उन्हें समझाते हैं और फिर उनको ऐसे बोलते हैं कि आज से मेरे को सबसे प्रिय तुलसी का पत्ता है। तो विष्णु जी को चढ़ता है, शिव जी को नहीं चढ़ता है। उसी तरह अभी गणेश जी का सुनेंगे। गणेश जी को तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? तो एक बार है ना गणेश जी गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे, है ना। और उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि है ना मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। उस समय तुलसी जी अपने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पे निकली थी। मतलब पहले कैसे सब ढूंढते, खुद ही से ढूंढते थे ना ऐसे, तो वो तीर्थ यात्रा पे निकले। वहां पे उन्होंने देखा गणेश जी अपने पूरे शरीर पे चंदन का लेप लगाए, कमर में मस्त पीतांबरी पहने, गले में पारिजात पुष्पों की माला डाले हुए थे और रत्नों के हार। ये इतने मनमोहक लग रहे थे कि तुलसी जी उनपे
मोहित हो गए। इनसे रहा नहीं गया, वो पास में जाके उनको विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुन के गणेश जी की तपस्या भंग हो गई, क्योंकि जाके उन्होंने उनको जगाया तो उनकी तपस्या भंग हो गई, तो गणेश जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे तपस्या भंग हुई ना, तो गणेश जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने खुद को ब्रह्मचारी बताकर उनका प्रस्ताव मना कर दिया तुलसी जी को कि मैं ब्रह्मचारी रहने वाला हूँ, मुझे कोई विवाह करना नहीं है करके, तो आप जा सकती है, मुझे प्रस्ताव मंजूर नहीं है। पर तुलसी जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको तुरंत ही श्राप दे डाला। उन्होंने क्या कहा उनको कि है ना, तुम विवाह एक नहीं करोगे, तुम्हारा विवाह दो होगा, और वो भी आपकी मर्जी से आपका विवाह नहीं होगा करके। ये श्राप उन्होंने तुलसी जी ने गणेश जी को दे डाला। इसलिए उनकी दो पत्नियां है ना, रिद्धि सिद्धि। हमको ये नहीं पता था गणेश जी की दो पत्नियां क्यों हैं, तो रिद्धि सिद्धि। फिर उसके ऊपर से है ना, गणेश जी ने फिर तुलसी जी को ये श्राप दे दिया कि जा, तू है ना, एक तेरा विवाह एक असुर से होगा करके, एक असुर से होगा करके उनको श्राप दे दिया। किनको? तुलसी दी का। तो वो जलंधर उनके वही असुर ही तो थे ना, जिनसे उनका विवाह हुआ। तो गणेश जी के श्राप के कारण उनका विवाह एक असुर से हुआ। और फिर है ना, वो बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में आके आपको है ना कुछ भी श्राप दे दी हूँ, मुझे ऐसे मत करो करके। तो फिर उन्होंने है ना क्या किया, ठीक है, अभी इसका निवारण पूछने लगी तुलसी जी। तब उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैंने श्राप दे दिया, मेरा श्राप तो कभी मिथ्या जाता नहीं है, तो अभी तेरा विवाह असुर से जरूर होगा, लेकिन आ, उसके बाद आप कलयुग में इतना महत्व आपका होगा, सब आपकी पूजा करेंगे, आप भगवान कृष्ण के अत्यंत मानिनी बनेंगी, और आपका विवाह श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप से जरूर से होगा करके। पर मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा, ऐसे गणेश जी ने उनको बता दिया, है ना। अभी आपको समझ में आ गया है कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। चलिए, अभी हम आज आपको छोटी सी अष्टविनायक, जो हमारा बहुत ही फेमस है ना गणेश जी के अष्टविनायक, तो ये अष्टविनायक क्या है इसकी आपको कथा सुनाते हैं। जल्दी जल्दी में बहुत मैंने शॉर्ट करके ली है, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता है ना, तो इसीलिए। तो अब अष्टविनायक का है, महाराष्ट्र में भगवान गणेश जी के 8 अति प्राचीन मंदिर है, जो गणेश जी के शक्तिपीठ है, यानी यहाँ पे कोई मानव ने निर्मित नहीं किया है मंदिरों को, यहाँ ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं। इन मंदिरों में विराजित गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। ये मूर्तियां मानव ने निर्मित नहीं की है, इसलिए इनके लिए इनका नाम अष्टविनायक नाम से जाना जाता है। अभी अष्टविनायक कहाँ कहाँ है, मैं एक शॉर्ट में पहले बता देती हूँ, फिर आपको कथा सुनाऊंगी। मोरगांव, मोरगांव में, सिद्धटेक में सिद्धेश्वर, पाली में बालालेश्वर, महाड़ में वरद विनायक, थेऊर में चिंतामणि, लोणादरी में गिरजात्म, ओझर में विघ्नेश्वर, और रांजणगांव में महागणपति। ये 8 इनके है सिद्धपीठ। पर ये कहा जाता है इनके जो दर्शन करने निकलते हैं ना, तो इनको क्रम से ही करना पड़ता है। आप आगे पीछे क्रम में जाते हो तो आपको है ना इसका फल नहीं मिलता है। इनमें से है ना 5 तो पुणे में है, जो ये अष्टविनायक है, 5 पुणे में है, 2 रायगढ़ में है, और एक अहमदनगर, महाराष्ट्र के ही 8 गांव में है, ये स्थित है। अभी अभी मैं मोरेश्वर की आपको छोटी सी कथा जल्दी जल्दी सुनाती हूँ। तुरी नदी के किनारे जड़ भरत ऋषि के यहाँ निवास करते थे। कौन? गणेश जी, जिसे भूस्वानंद भी कहा जाता है, जो 3 गुणों से परे है। इस मंदिर के द्वार पर शिव जी के नंदी की मूर्ति स्थापित है, जिसका मुख भगवान गणेश जी के मूर्ति की ओर देख रहा है। अभी इसकी ये, प्राचीन काल में शिव जी नंदी जी के साथ यहाँ पे विश्राम करने के लिए आए थे ये जगह पर। हाँ,
पर बाद में नंदी जी को यहाँ इतना अच्छा लगा कि वो ये स्थान छोड़ के जाना, वापस जाना नहीं चाहते थे। इसी कारण ये यहाँ पे मूर्ति के रूप में स्थिर हो गए। और गणेश जी ने सिंदूरासुर नामक दैत्य का वध इसी स्थान पर किया था। ये गणेश जी के मोर पर, मतलब सिंदूरासुर कैसे था, तो मोर पर सवार होकर, मोर है ना पिकॉक, मोर पर सवार होकर इस असुर से युद्ध किया था। उस उसका वध किया था। इसी कारण यहाँ पर मोरेश्वर नाम के इन्हें जाना जाता है, क्योंकि मोर पर बैठ के उन्होंने सिंधासुर नाम के राक्षस को मारा था, इसीलिए वो मयूर को अपना वाहन बनाए थे। इसीलिए अब वो मयूर कौन था, वो ऋषि कश्यप की पत्नी विनीता के वरदान में प्राप्त हुआ था उनको। ऋषि कश्यप की पत्नी को वरदान में प्राप्त हुआ था वो मोर। जब है ना ये दोनों, एक बार गणेश जी और ये मोर के बीच में झगड़ा होता है, तब विनीता इनको सुलझाते हैं। तब मयूर ने कहा कि गणेश जी का मैं आपका वाहन होना चाहता हूँ करके, और इस नाम से गणेश और आप है ना मेरे नाम से जाने जाए, मैं इतनी आपसे प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए गणेश जी के वरदान दिया उनको कि आज से है ना मैं यहाँ पे मोरेश्वर नाम से जाना जाऊंगा। पहला सिद्धि और अष्टविनायक में पहले विनायक का मंदिर। ओम श्री मोरेश्वराय नमः। अभी दूसरा आएगा सिद्धेश्वर सिद्धि टेक, जो सिद्धि टेक गांव में है। इनकी कहानी यह है कि भगवान विष्णु एक बार है ना बहुत संकटों में घिर गए थे। हजारों वर्ष से वो मधु कैटभ नाम के दो दैत्यों से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनको विजय प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तब वे भीमा नदी के किनारे स्थित सिद्धट एक पहाड़ है, उस पर घोर तपस्या की, किसकी, गणेश जी की, और उनसे सिद्धियां प्राप्त की। फिर उस असुर से, मधुर कैटभ से युद्ध कर कर राक्षसों को मृत्यु के घाट उतारा। इसलिए यहाँ पे सिद्ध, उनको सिद्धियां मिली थी ना विष्णु जी को, इसलिए उनके नाम से यहाँ सिद्धेश्वर नाम से ये यहाँ पे प्रसिद्ध हुए। इस एक मूर्ति की सूंड बाई तरफ है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को यहाँ सिद्धियां प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम सिद्धेश्वर पड़ा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मोरेश्वर है ना मित्र रूप के लिए प्रसिद्ध है, और ये सिद्धेश्वर है ना सिद्धि रूप के लिए। अभी ओम सिद्धेश्वराय नमः। अभी बल्लारेश्वर, बल्लारेश्वर। तो प्राचीन काल में एक बल्लार नाम का एक लड़का था, जो गणेश जी का परम भक्त था। उसके पिता का नाम कल्याण था और वे व्यापारी थे। माता का नाम इंदुमती था। वे रोज जंगल में जाकर अपने मित्रों के प्रीति जी आप म्यूट हो गए। प्रीति जी आप म्यूट हो गए हैं। ठीक है। तो बल्लार जो था वो वहीं पे बैठ के भक्ति कर रहा था, बस वो उठ नहीं रहा था। उसके पिता उसे लकड़ी से मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, इतना मारा, इतना मारा कि
उसको शरीर से रक्त बहने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, उसको उठाया और वहां पे एक पेड़ से उन्होंने उनको उसको बांध दिया, वृक्ष के साथ बांध कर वो अपने घर चले गए। अब बल्लाड़ उसी स्थिति में भी, जो रक्त बह रहा है, फिर भी वो उस स्थिति में भी है ना गणेश जी की भक्ति में ही लीन हुआ था। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हो गए, और उन्होंने कौन से रूप में, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, और उसको है ना पूरा स्वस्थ कर दिया। बल्लार को स्वस्थ कर दिया। फिर उसे मुक्त, पहले तो उसको वहां से झाड़ के बंधन बंधन से मुक्त किया, फिर उसको स्वस्थ भी किया। इसे तुम्हें, फिर उसको बोला कि जिसने तुम्हें इतना कष्ट दिया है उसे इस जन्म से लेकर कई जन्मों तक उस अपार दुख सहना पड़ेगा करके। तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम चाहे तो मेरे से कुछ और वरदान मांग सकते हो, है ना। फिर बोले कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, तो ठीक है, तुम मेरे भक्ति का प्रचार करो और एक श्रेष्ठ आचार्य बनोगे, इस भूमि में वास करो। फिर वो बोलता है ठीक है, आप मेरे पे इतने ही प्रसन्न हो गए तो अभी इस भूमि में आप वास कीजिए करके। कौन? बल्लार बोलता है गणेश जी को। तो तब से भाद्रपद की चतुर्दशी को यहाँ जो भी आपका दर्शन करेगा सिद्धेश्वर में, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर ऐसा कहकर उसके पास में एक शिला थी, जहाँ पे ये हो रहा था ना इनका वार्तालाप, बाजू में एक शिला थी। तो वो गणेश जी जाके उसमें लुप्त हो गए। और यहाँ पे आज भी गणेश जी की ब्राह्मण रूप में ही पूजा की जाती है। ओम बल्लारेश्वराय नमः। अभी चौथा आता है वरद विनायक, जो आशीर्वाद रूप है। मैं प्राचीन काल में ग्रस्त ग्रत समदा ऋषि ने गणेश जी की घोर तपस्या की थी। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उनको त्रिलोक विजयी संतान होने का वरदान और आशीर्वाद दे दिया, और एक वर मांगने को कहा। तब ऋषि ने उन्हें यही स्थित होने को कहा। फिर ऋषि ने इनको यहाँ स्थापित किया, और इस जगह उन्होंने उनका मंदिर बनाया। इसमें एक मूषिका, नवग्रह और शिवलिंग भी उन्होंने स्थापित किया हुआ है। ठीक है, ये हो गए वरद विनायक। अभी पांचवे आते हैं चिंतामणि, जो पुणे के थेऊर गांव में है, और ये एकदम शांति रूप दर्शाते हैं। प्राचीन काल में अभिजीत नाम का राजा संतानहीन थे। पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि वैश्यम पायम के मार्गदर्शन से तपस्या कर पुत्र प्राप्त हुआ। राजा इसका नाम गणनायक रख दिया, गणपति से प्राप्त हुआ इसलिए इनका नाम गणनायक रख दिया पुत्र का। एक दिन राजा गणनायक कपिल मुनि से मिलने उनके आश्रम गए। तब कपिल मुनि के पास एक चिंतामणि नाम का रत्न था, जिसकी मदद से उन्होंने राजा का बहुत आदर सत्कार और एकदम राजसी भोजन उन्हें कराया। राजा ने पूछा, ये सब आश्रम में कैसे संभव हुआ? तब ऋषि ने उन्हें बड़ी सहजता से ये चिंतामणि रत्न से वरदान है कि जो मांगो वो मिलता है, ये बता दिया। राजा उस रत्न से प्रभावित होकर ऋषि से उस रत्न को मांगने लगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर राजा ने क्या किया, क्रोध में आकर उनसे वो मणि छीनकर अपने राज्य को चल दिए। फिर ऋषि बहुत दुखी हो गए। तब माँ दुर्गा वहां प्रकट होकर ऋषि को बोलते हैं कि आप गणेश जी से मदद मांगिए करके। तो उन्होंने फिर है ना गणेश जी को प्रसन्न किया भक्ति कर कर। फिर उनसे विनती की कि मणि लाकर मुझे दो करके। तब फिर गणेश जी है ना राजा गणराज से युद्ध करके वो मणि लाकर ऋषि को दे देते हैं। लेकिन ऋषि अभी उस मणि को रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने वो परोपकार के बदले गणेश जी को वो मणि एक हार बनाकर उसमें रखकर उनको अर्पण कर दिया। सब ये जो सब हो रहा था वो कदम के पेड़ के नीचे हुआ, इसलिए इस गांव को कदम गांव भी कहते हैं, इसलिए चिंतामणि नाम पड़ा। और एक कथा है कि एक बार ब्रह्मदेव बहुत चिंतित और विचलित हो गए थे। तब उन्होंने थेऊर चिंतामणि गणेश जी की पूजा अर्चना की। फिर गणेश जी ने उन पर प्रकट होकर उनकी सारी चिंता दूर की, इसलिए उनका चिंतामणि नाम, मतलब दो बार, एक मणि से और दूसरा फिर वो मणि उनके पास आने के बाद चिंता हर हो गए थे,
इसीलिए वो चिंतामणि, क्योंकि मणि के लिए भी उन्होंने ऋषि कश्यप की चिंता को ही हरा था ना, इसीलिए ओम चिंतामणाय नमः। अब गिरजात्मज लोणागिरी गांव में है, वो वरदान रूप है। ये गणेश जी लोणागिरी पर्वत पर स्थित है। माता पार्वती जी ने बहुत वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। वह श्री गणेश जी को पुत्र रूप में पाना पाना चाहती थी। उनसे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वो भाद्रपद की चतुर्थी को माता पार्वती ने अपने उपटन से एक प्रतिमा बनाई, जिसमें श्री गणेश जी प्रवेश हुए और एक बालक के रूप में प्रकट हुए। उनके 3 नेत्र और 6 भुजाएं थी। गिरजातमज में 15 साल रहे थे कौन, गणेश जी। अभी ये तो आपको कथा हमने पहले दिन सुनाई थी ना, किस तरह से वो अपने उपटन से गणेश जी प्रकट हो गए थे। इसीलिए अभी समय के अभाव के कारण हम इसको वापस शॉर्ट में करके आगे नहीं लेंगे। जी। ओम गिरजात्मजाय नमः। अभी सातवें सातवें है विघ्नेश्वर। वो ओजर गांव में है। ये मुक्ति रूप में है। 18वीं सदी में पोर्तुगलों द्वारा वसई किला जीतने के बाद पेशवा माजीराव के छोटे भाई चिभाजी अप्पा ने इस मंदिर पर सोने का कलश चढ़वाया था। मुदगल पुराण से ये कथा आती है। एक बार इंद्र ने राजा अभिनंदन द्वारा आयोजित यज्ञ को भंग करने के लिए एक विघ्नासुर नाम कर राक्षस को उत्पन्न किया। फिर वह राक्षस इतना उत्पात मचाने लगा, उनका यज्ञ तो भंग कर दिया, फिर अभी वो सारी पृथ्वी पे यज्ञ पूजा पाठ करने वाले को त्राही त्राही कर त्रास देना शुरू कर दिया, क्योंकि राक्षस था, वो तो एक से रुकने वाला नहीं था। तब सभी ऋषि और मनुष्यों ने गणेश जी को प्रसन्न किया। फिर गणेश जी ने उससे युद्ध किया। फिर वह असुर को पराजित कर श्री गणेश जी के वो असुर गणेश जी से पराजित हो गया। फिर वह गणेश जी के शरण में आया और उन्हें मुक्त करने की याचना की। उन्होंने गणेश जी से याचना की कि मुझे मुक्ति करा दो। तब गणेश जी ने कहा, तुम कभी उस जगह नहीं जाओगे जहां मेरी पूजा होती है। उसने मान लिया और कहा, आज से मैं आपके नाम से जाना जाऊं, इतना मुझे वरदान दे दो। इसलिए वो उसके नाम से विघ्नेश्वर पड़ा। ओम विघ्नेश्वराय नमः। अभी एकदम लास्ट वाला महागणपति, ये रांजण गांव में है। ये पूजा का फल कैसे मिलता है, ये एक स्टोरी है। एक बार भगवान शिव त्रिपुरासुर के घनघोर युद्ध कर रहे थे। उनके वर्षों तक उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर उन्हें अचानक ज्ञात हुआ कि उन्होंने युद्ध से पहले श्री गणेश जी की पूजा तो की ही नहीं। और जब तक विघ्नहर के को पूजा नहीं करेंगे तो कोई काम अपना सफल नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने श्री गणेश जी के षडाक्षर मंत्र का जप शुरू किया। फिर गणेश जी प्रकट होकर उनको युद्ध जीतने का मार्गदर्शन किया, जिससे शिव जी ने त्रिपुरासुर का परास्त किया। फिर शिव जी ने जहाँ गणपति जी प्रकट हुए थे, वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। ओम श्री महागणपताय नमः। ये अष्टविनायक के पश्चात फिर ये अष्टविनायक का क्या है कि अष्टविनायक के ये 8 मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आपको फिर से मोरेश्वर, जो पहले वाले हैं ना, उनके दर्शन करना जरूरी है। तभी आपकी है ना अष्टविनायक के दर्शन की यात्रा सफल होती है, नहीं तो नहीं होती है। चलिए, बहुत समय हो गया है आज। अभी हम ध्यान करने को चलेंगे। ओम श्री अष्ट विनायक नमः। क्योंकि हम भी कर ले भाई, विघ्न ना आए। चलिए रागिनी जी, अभी आप ध्यान शुरू करेंगे। शुरू करिए। अनम्यूट कीजिए। ध्यान आप लेगी ना। हाँ। ठीक है। सभी लोग हाँ, ध्यान मुद्रा करवा। में बैठेंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियां फंसाते हुए अपनी गोदी में रखेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर बैठेंगे। आंखें अपनी कोमलता से बंद कर लेंगे। अपना ध्यान पूरा सांसों पर देंगे मास्टर।
सांस आते हुए, सांस जाते हुए। सांसों को पूरी एकाग्रता के साथ में देखेंगे मास्टर। सांस छोटी है या बड़ी है, अपनी नॉर्मल सांसों पर ध्यान देंगे दोस्तों। सांस जैसी भी आ रही है, उसी सांसों पर पूरा फोकस करेंगे, अपना पूरा ध्यान देंगे। पूरी एकाग्रता सांसों पर। अपनी सांसों के साथ में जुड़ जाएंगे दोस्तों। सांसों में ही मिल जाएंगे। सांसों के साथ में एकाग्र हो जाएंगे दोस्तों। अभी इस समय सिर्फ हम हैं और हमारी सांसें हैं, और तीसरा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पूरा ध्यान सांसों पर।
रागिनी जी, म्यूजिक रुका है।
ओके मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपने चेतना में आएंगे। इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। इस भौतिक जगत की आवाजों को महसूस करेंगे। धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। और अपने दोनों हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। बड़े प्यार से कोमलता से सुंदर सी आंखों पर एक प्यार से मुस्कान। जब अपने आप को पूर्ण महसूस करें तब अपनी आंखों को हथेली में खोल बंद करेंगे। अपने चेहरे को अपने हाथों से फैलाते हुए अपने सारी शरीर पे ऊर्जा को मलते हुए हम वापस आएंगे रत्नवंदन। जी। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ लाइट कट गई थी अभी। ठीक है। कोई हम्म। मास्टर्स कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए। नहीं तो फिर हम अपने 9 बजे के सत्र में मिलते हैं जो 1000 स्वीट्स ऑफ जॉय वंदना जी द्वारा एक किताब पे स्वाध्याय हो रहा है। तो आप जरूर जरूर जुड़िएगा। सभी को आत्मा वंदन। यूट्यूब जी। से जुड़ने वाले और जूम से जुड़ने वाले सभी ध्यानियों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू थैंक यू सभी सो मच सभी आने को। साथी को। थैंक यू। चलिए लीव करते हैं। हाँ। बाय।